आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वैदिक चर्चा, यजुर्वेद। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए, अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से ऋग्वेद पर उनके भाव को जाना और समझा। आज इस यात्रा में हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर यजुर्वेद पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर गुरुवर को समर्पित श्रद्धा सुमन के साथ शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, जगजीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, ये मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी
तारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में वैदिक चर्चा के अंतर्गत एक बार फिर से सभी साथी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वे वैदिक चर्चा के अंतर्गत यजुर्वेद पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मंच पर साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। ओम श्री मातृ पितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आध्यात्मिक वार्ता के अंतर्गत वैदिक चर्चा का दूसरा भाग सुनने वाले सभी मित्र बंधुओं को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथायोग्य अभिवादन। उपनिषद कहती है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य और अतिथि देव स्वरूप है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन पर 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना, यदि माता पिता इस संसार में नहीं है तो उनकी मृत आत्मा के प्रति शांति कर्म करना, श्राद्ध यज्ञ करना पितृ कर्म है। ऐसा करने वाला व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। इस कार्य को पितृ यज्ञ कहते हैं।
क्योंकि माता पिता से हमारा जीवन संभव हुआ, माता पिता से हमारा पालन पोषण संभव हुआ, माता पिता से हमारा विकास हुआ, माता पिता से हमें तन मन धन की धरोहर मिली। तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करना पितृयज्ञ है। इसी प्रकार देव यज्ञ, देवता कौन है? जो हमें कुछ देता है वह देवता है। जो प्रकाशित करता है या प्रकाशित होता है वह देवता है। आचार्य यास्क ने वैदिक शब्दकोश के अंतर्गत अपने निरुक्त ग्रंथ में वैदिक शब्दों को डिफाइन किया, उनको परिभाषित किया। तब उन्होंने कहा कि देवाः दानात् वा द्योतनात् वा दीपनात् वा द्युस्थानो भवति इति वा। तो इस दृष्टि से हम देखें तो प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान करती है, सो प्रकृति देवता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो गुरुजन ज्ञान का दान करते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं, अपने शिष्यों को भी प्रकाशित करते हैं, वे सब देवता हैं। तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना, अपना श्रद्धा भाव उन्हें समर्पित करना, प्रकृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना देव यज्ञ है। तो देव ऋण है, तो देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए देव यज्ञ यानी कि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि कर्म करना देव यज्ञ है। हमने अब तक सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक रूप में जो कुछ भी पाया है, वैज्ञानिक रूप में जो कुछ भी पाया है, ये हमारे पूर्वजों की ज्ञान रूपी धरोहर है। ज्ञान की बड़ी लंबी परंपरा है, चाहे वो दार्शनिक क्षेत्र हो या वैज्ञानिक क्षेत्र हो या साहित्यिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। ज्ञान का आविष्कार किसी एक पीढ़ी या दो पीढ़ी ने नहीं किया, हजारों हजार वर्षों में हमारी सभ्यता यहाँ तक पहुंची है। तो वे जो सब आविष्कारक हैं वे ऋषि हैं, और उन्होंने जो ज्ञान की पूंजी हमें दी है, तो हम उसके प्रति ऋणी हैं। हमारे ऊपर उनका ऋण है और उसी ऋण को ऋषि ऋण कहते हैं। और उस पूंजी को संरक्षित करना, संवर्धित करना, प्रचारित करना ही ब्रह्म यज्ञ है। तो ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से उस ज्ञान विज्ञान का प्रचार करें, संवर्धित करें, संरक्षित करें उस ज्ञान विज्ञान को। ऐसा करके हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। तो अभी जो उपनिषद का मंत्र है उसमें कहा गया कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदा। तो ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होंगे, ब्रह्म यज्ञ कैसे करेंगे, ज्ञान विज्ञान का संरक्षण संवर्धन कैसे करेंगे? स्वाध्याय करके। जब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब हम उस परंपरा को जानेंगे ही नहीं, जब उस ज्ञान को आत्मसात ही नहीं करेंगे, जब अध्ययन ही नहीं करेंगे, तो उसका प्रचार कैसे करेंगे? तो स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय के विषय में आलस्य मत करो, प्रमाद मत करो। और धर्म क्या है? तो मनुस्मृति में कहा गया वेदो खिलो धर्म मूलम। मनुस्मृति में वेद के 4 स्रोत बताए गए। पहला स्रोत तो वेद ही है। संपूर्ण धर्म की जड़ क्या है? वेद है। और उसके बाद स्मृतियां, उसके बाद सज्जनों के चरित्र, और चौथा स्रोत क्या है? आत्म संतुष्टि। तो आइए हम स्वाध्याय करें, हम ऋषि ऋण को चुकाने के लिए ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय कर्म करें। ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान विज्ञान हमें मिला है उसे हम जाने, समझे, धर्म के मूल को जाने। तो धर्म के मूल क्या है? वेद है। तो ऋग्वेद संहिता के बारे में मैंने इससे पहले अपने संदेशों में चर्चा की थी, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं यजुर्वेद संहिता के बारे में चर्चा करके। यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये जो संक्षिप्त व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ना ऐसा करने में मैं समर्थ हूं। हाँ, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपके मन में जिज्ञासा जगाई जा सके। तो जिज्ञासा को उत्पन्न करना यही मेरा प्रयत्न है। यदि ऐसा हो गया तो मेरा प्रयत्न सफल हो गया, और फिर आप जितना जानना चाहेंगे वो आप जान ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे। तो यजुर्वेद के विषय में संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर मैं करूंगा।
मैं जब आचार्य व्यास को आपके समक्ष उद्धृत कर रहा था तो ये बताना आवश्यक है कि वेदों में जो मंत्र हैं और उन मंत्रों में जितने भी शब्द हैं, तो इन सभी शब्दों को एक स्थान पर यानी एक ग्रंथ में एकत्र करके सबसे प्राचीन वैदिक शब्दकोश बनाया गया, जिसे निघंटु नाम दिया गया। अब आचार्य यास्क ने उस निघंटु शब्दकोश को जब देखा तो उन्होंने उन सभी शब्दों को डिफाइन किया, उनकी परिभाषा लिखी। वो परिभाषा हमारे लिए बहुत काम की है। जब हम वेदों के मंत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं तो परिभाषा बहुत काम की होती है। तो यज्ञ की परिभाषा देते हुए आचार्य यास्क ने कहा, यज देव पूजा संहतिकरण दानेषु। यज्ञ क्या है? देव पूजा यज्ञ है, यानी प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, प्रकृति में जो परमात्मा की सूक्ष्म शक्तियां यानी देवता हैं उनका आराधन, उनकी स्तुति। इसके अलावा यज्ञ क्या है? संहतिकरण, यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना अथवा यज्ञ के लिए मिलजुल कर श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करना, यानी स्वयं एकत्र होना और उचित सामग्री को भी एकत्र करना, संगतिकरण हो गया। फिर यज्ञ क्या है? दानेषु, दान भी यज्ञ है। चाहे हम समय दान करें या अर्थ दान करें या विद्या दान करें या किसी भी प्रकार का दान करें, जिसे आवश्यकता है उसे दान करें, तो ये भी यज्ञ है। अब ये परिभाषा मैंने इसलिए दी, परिभाषा तो भगवान यास्क ने दी, मैंने यहां पर आपके समक्ष इसलिए रखा कि जो यजुर्वेद है वह मूल रूप से यज्ञ का वेद है। यजु क्या है? जो यज्ञ में उपयोगी हो वो यजु है। ऋग्वेद के सभी मंडलों में 10 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में मिलाकर 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। अब उन मंत्रों का किस यज्ञ में किस प्रकार प्रयोग विनियोग किया जाएगा, यह यजुर्वेद में स्पष्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद जो है वो यज्ञ का वेद है, यज्ञ विधान करने वाला वेद है। ऋग्वेद में तो केवल ऋचाएं हैं, स्तुतियां हैं, देवताओं का आवाहन करने के लिए स्तुतियां हैं। यजुर्वेद में उन मंत्रों का प्रयोग किन किन यज्ञों में किस प्रकार से किन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, वह पूरी विषय वस्तु यजुर्वेद में है। यजु शब्द का एक अर्थ और भी होता है गद्य। बृहद देवता नामक ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया, अनियताक्षरावसानो यजुः, जिसमें अक्षरों की निश्चित संख्या न हो वो यजु है। तो कविता में तो अक्षरों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन गद्य में अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र हैं और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र वही हैं, लेकिन उन मंत्रों की व्याख्या भी की गई है संक्षेप में। उन मंत्रों का कहां कैसे कब प्रयोग करना है यह भी बताया गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं 2 शाखाएं हैं, काण्व और माध्यान्तिन। शाखा का मतलब है पद्धतियां। ऐसा नहीं है कि किसी शाखा में कम मंत्र होंगे, किसी शाखा में अधिक मंत्र होंगे। वेदों के विषय में ऐसा नहीं है, लेकिन क्रम में भेद हो सकता है। तो 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। मैत्रायणी शाखा, तैत्तिरीय शाखा, कठ शाखा और कापिष्ठल शाखा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में और पूरे एशिया महाद्वीप के बड़े हिस्से में वैदिक संस्कृति थी, वेदों का पाठ होता था। तो आज जैसे संसाधन तो थे नहीं आवागमन के, तो अलग अलग स्थानों पर कुछ पद्धतियों में भेद हो गया। मंत्र वही हैं लेकिन उनके क्रम में भेद हो गया और वो भेद कालांतर में शाखा कहलाया। तो एक ऋषि परंपरा में किसी वेद का जैसा पाठ होता रहा, उस परंपरा में वो शाखा मानी गई। जैसे वाजसनेय ऋषि की परंपरा में जो जिस प्रकार से पाठ होता था, तो वो पूरी परंपरा
जो है वाजसनेयी परंपरा कहलाई। संगीत के विभिन्न घरानों के बारे में आप जानते हैं, वहां भी यही स्थिति है। इसी प्रकार तो ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, कुछ अतिरिक्त हो सकते हैं, लेकिन ऋग्वेद के ही अधिकांश मंत्र यजुर्वेद में ले लिए गए हैं। कुछ सूक्त अतिरिक्त भी हैं और उन मंत्रों का यज्ञों में प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन जो है वो कृष्ण यजुर्वेद में पाया जाता है। अब कौन कौन से यज्ञ हो सकते हैं? तो अनेक यज्ञ थे उस जमाने में। तो जैसे अमावस्या के दिन किया जाने वाला दर्श यज्ञ, पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला पौर्णमास यज्ञ, इसके अलावा राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, सर्वमेध यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ है और पितृयज्ञ है। ये सभी यज्ञ किए जाते थे। जैसे आज उत्सव होते हैं, आज आप लोग जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं या और भी अनेक प्रकार के उत्सव करते हैं, तो वो यज्ञ धार्मिक उत्सव, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में यज्ञ किए जाते थे। इसमें 40 अध्याय हैं। तो इनमें जो 30 अध्याय हैं, बल्कि 39 अध्यायों तक विभिन्न प्रकार के यज्ञों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। इसका जो 40वां अध्याय है उसमें 18 मंत्र हैं और उसे ईशोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। ये जो अंतिम अध्याय है इसमें किसी यज्ञ का वर्णन नहीं किया गया। ये इसमें आत्मचिंतन और दार्शनिक तत्वों का इसमें समावेश किया गया है। अब पूरे 18 मंत्र तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि ईशावास्योपनिषद की चर्चा मैंने की है तो थोड़ा ये पता चल जाए आपको कि ईशावास्योपनिषद में जब यज्ञों की बात नहीं की जा रही है तो उसकी विषय वस्तु क्या है। तो एक मंत्र जो मुझे याद आ रहा है, तो एक मंत्र को मैं यहाँ पर व्याख्यायित करता हूं, तो उससे क्या होगा कि आपको उसकी विषय वस्तु पता चल जाएगी। बाकी आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ ही लेंगे। तो इसका जो पहला मंत्र है, यानी यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय जिसे ईशावास्योपनिषद कहा गया है, तो इसका पहला मंत्र जो है वो इसी शब्द से शुरू होता है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्वस्विद्धनम्। संक्षेप में कहें तो संपूर्ण संसार ईश्वर के निवास करने योग्य है। यत्किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन कुछ भी है वो क्या है? इदम सर्वम, ये सब क्या है? ईशावास्यम है, ईश्वर का आश्रय है, ईश्वर का निवास है, यानी संपूर्ण कण कण में ईश्वर का निवास है। तो फिर तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसके द्वारा जो हमें दिया गया है उसका ही हम उपभोग करें। मां ग्रधा, लालच मत करो, कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन का लालच न करो। तो जब हम ये समझ लेंगे कि संपूर्ण संसार में परमात्मा का निवास है, तो फिर हम चोरी करते समय भी ये जानेंगे कि ईश्वर हमें देख रहा है। कोई देख रहा हो चाहे न देख रहा हो, ईश्वर तो देख रहा है। ईश्वर तो हर जगह है। सिपाही हर जगह नहीं है, राजा हर जगह नहीं है, प्रशासक हर जगह नहीं है, लेकिन वो तो हर जगह है। तो ऐसा समझ करके आत्मनियंत्रण करो, किसी के धन का लालच न करो। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसका ही त्याग पूर्वक भोग करो। आगे चलकर इसी ईशावास्योपनिषद में बताया गया है कि भाई दो प्रकार का यानी कहें दो प्रकार की पद्धतियां हैं संसार में प्रचलित है। दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक विद्या है, एक अविद्या है। जिससे हम सांसारिक विषय जानते हैं, सीखते हैं, वह है अविद्या। जिससे हम परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह है विद्या। विदन्ति अनया विदन्ति अनेन स विद्या, जिसके माध्यम से हम संसार की वास्तविकता को जानते हैं, वो तो विद्या हो गई। और जिसके माध्यम से इन नाशवान विषयों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, जो कि नष्ट होने वाला है, इस संसार की लौकिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वो है अविद्या। ठीक है, दो बातें हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस उपनिषद में कही गई वो ये है कि आप
अगर केवल विद्या की उपासना करते हैं तो भी आप घोर अंधकार को प्राप्त होते। क्या आप पूरे संसार को छोड़ दीजिए, क्या हमें तो परमात्मा का ध्यान करना है, हमें तो आत्मचिंतन करना, संसार से हमारा कोई मतलब नहीं, तो भी आप गलत कर रहे हैं। और केवल आप सांसारिक विषयों की ही उपासना करते हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। तो विद्या और अविद्या दोनों का ही हमारे जीवन में महत्व है। अविद्या के माध्यम से हम सांसारिक उन्नति करें, भौतिक उन्नति करें, अपने जीवन को समृद्ध बनाएं, और फिर विद्या के माध्यम से उस परम तत्व को हम जाने, उस परम तत्व को हम प्राप्त करें। तो जो ईशावास्य उपनिषद है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को संसार और अध्यात्म दोनों में समन्वय बनाकर चलना है। ऐसा नहीं कि बस हम केवल इस संसार को त्याग करके केवल वन की तरफ गमन कर लें, और ऐसा भी नहीं कि संसार में ही पड़े रहें, उस परम तत्व की तरफ हमारा ध्यान ही न हो। तो लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों में तारतम्य बिठाना, दोनों में समन्वय बिठाना, ये ईशावास्य उपनिषद का उपदेश है, संदेश है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भी कहे गए हैं कि हम धर्म पूर्वक अर्थ यानी पैसा कमाएं, और अर्थ से यानी धन से अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, और कामनाओं की पूर्ति ऐसा न करें कि मोक्ष की तरफ हमारा ध्यान ही न रहे। कामनाओं की पूर्ति हम इस हिसाब से करें कि हम अपनी सांसारिक उन्नति करते हुए भी उस परमात्मा की तरफ अग्रसर हों। और एक महत्वपूर्ण संदेश ईशावास्य उपनिषद से मिलता है कि संसार नाशवान है, मृत्यु का प्रतिक्षण स्मरण करते रहो। कृतो स्मर कृतम स्मर, जो किया गया है उसका स्मरण करो, और जो किया जा रहा है उसका भी स्मरण करो। और ये ध्यान रखो कि ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये 5 तत्वों के अलग होने पर नष्ट भी हो जाएगा। तो जो आप कर रहे हैं उसका स्मरण करें, क्योंकि वही आपके नाम को आगे बढ़ाने वाला है। और जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि सुकर्मों को आपको आगे ले जाना। तो ये कभी यदि समय मिला तो ईशावास्य उपनिषद के कुछ मंत्रों का अर्थ सहित वाचन करने का प्रयास करूंगा। तो ये ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। यजुर्वेद के आचार्य को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यम युनक्ति। जो यज्ञ में हमें रोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वरम युनक्ति इति अध्वर्यु। अध्वरम यज्ञ, यज्ञ में नियुक्त करने वाला अध्वर्यु है। क्योंकि यजुर्वेद यज्ञ का वेद है, सभी मंत्रों का यज्ञ प्रयोग वहां बताया गया है, और इसीलिए इस वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। इसे आदित्य देवता का वेद भी माना गया है। इसमें रुद्राध्यायी है। भगवान रुद्र के भयानक रूप और दयालुता का वर्णन करने वाले ये मंत्र भगवान सदाशिव ईशान रुद्र को समर्पित है। अनेक कर्मकांडी ब्राह्मण रुद्राध्यायी का निरंतर अथवा विशेष अवसरों पर पाठ भी करते हैं। इसके अतिरिक्त गृहस्थों के लिए विभिन्न छोटे यज्ञ, देव पूजन, कर्मकांड का विस्तृत वर्णन इस वेद में प्राप्त होता है। यद्यपि यजुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90% जो हिस्सा है वो कर्मकांड को समर्पित है, यज्ञों को समर्पित है। अनेक छोटे बड़े यज्ञ और अनुष्ठान इसमें वर्णित है, किंतु फिर भी इसमें दार्शनिक तत्व भी प्राप्त होते हैं। जैसे अभी ईशावास्य उपनिषद की चर्चा मैंने की, यह अत्यंत गूढ़ और प्रथम उपनिषद है। इसके अतिरिक्त हिरण्यगर्भ सूक्त, जैसा कि ऋग्वेद में बताया था, वो भी अपने कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शिव संकल्प सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इन मंत्रों में सुंदर संकल्पों से युक्त मन की कामना की गई है, क्योंकि हमारा मन ही सभी प्रकार के ज्ञान और कर्म का आधार है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमारा मन शुद्ध हो, उसके विचार और संकल्प शुद्ध हो, वे समाज के लिए हितकर हो।
ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। या हमारा जो मन जागते हुए होने पर भी अत्यंत दूर विचरण करता है, केवल जागते हुए होने पर नहीं अपितु सोते हुए होने पर भी यह मन निरंतर विचरण ही करता रहता है, अर्थात अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाता ही रहता है। हम चाहे जाग रहे हों अथवा सो रहे हों, हमारा यह मन क्रियाशील ही रहता है। यह दूर तक जाने वाला है, यह ज्योतियों की भी ज्योति है। इसलिए हे परमात्मन, या हमारा मन शुद्ध संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ सारथी अपने घोड़ों की गति को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार हमारा मन इंद्रिय रूपी घोड़ों का सारथी है और हमारा यह शरीर एक प्रकार का रथ है, आत्मा इसका स्वामी है। तो यह हमारा मन हमारी इंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग में ले जाए, कल्याणकारी मार्ग में ले जाए, अर्थात हमारे मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होंगे, समाज कल्याण के लिए विचार उत्पन्न होंगे, तभी हम समाज के लिए शुभ कर्म करेंगे और तभी हमारा जीवन समाज कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेगा, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ेगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का साधन, सभी का माध्यम यह हमारा मन ही है। इसलिए परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हमारा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां यजुर्वेद में कर्मकांडीय विषय को प्रमुखता से रखा गया है, वहीं इसमें सामाजिक आध्यात्मिक तत्वों का भी निवेश किया गया है। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वक्ता के श्रीमुख से यजुर्वेद पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और ये समझा और उस सब का श्रवण किया। ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी का मंतर से, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी का मंतर से। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया
बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। कांवर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। कांवर के इस तप से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना। कांवर के इस तप से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना। आगे बढ़ता जा तू प्यारे, बाबा तेरी बाट निहारे। आगे बढ़ता जा तू प्यारे, बाबा तेरी बाट निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सिरजनहार विधाता। शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सिरजनहार विधाता। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल
चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कांवरिया शिव के धाम। 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 चल रे कांवरिया शिव के आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं।
NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से वैदिक चर्चा में आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हम सब ने इस मंच पर हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत वेद क्या है इसके अंतर्गत हम सब ने मिलकर यजुर्वेद पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा। वैदिक चर्चा के इस मंच पर हमारे विद्वान साथी ने हमारे मन में हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास किया। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर दृढ़ संकल्प करें कि हम हमारी पुरानी संस्कृति की विरासत को जानने और समझने का प्रयास करते हुए अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को एक अनमोल तोहफा अवश्य देंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अगले सप्ताह हमारे विद्वान साथी वैदिक चर्चा के अंतर्गत सामवेद के साथ साथ अथर्ववेद पर भी अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपके साथ अपने भाव, अपने विचारों को साझा करने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मित्रों, माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय you, otherwise it is your biggest enemy if it controls you। साथियों, मित्रों, मन इज बंडल ऑफ थॉट। साथियों, मित्रों, हमें अपने विचारों का बहुत ही संयम के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ चयन करना चाहिए कि हमारे विचारों से ही हमारे शब्दों का निर्माण होता है और हमारे शब्दों के निर्माण से ही हमारे कर्म बनते हैं और कर्मों से ही हम अपने आप को स्व बना पाते हैं। साथियों, मित्रों, हमारे विचार हमेशा सकारात्मक होने चाहिए ताकि हम अपने जीवन रूपी इस गाड़ी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए अपने सभी नैतिक मूल्यों, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए जिसके अंश के रूप में मृत्यु लोक की इस भूमि पर हम सब आए हैं। साथियों, मित्र, हमारा एकमात्र प्रयास उस परमपिता परमात्मा को पाने का होना चाहिए। साथियों, मित्रों, इसके साथ साथ हमें आज उस समस्या की ओर भी अपना ध्यान को केंद्रित करना चाहिए जिसने काफी विकराल रूप धारण कर लिया। वैसे तो इस सामाजिक में बहुत सारी समस्या से हम डेली रूबरू होते हैं, परंतु आज जिस समस्या के बारे में मैं अपने साथ अपने भाव और विचारों को साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ वह है पर्यावरण। साथियों, मित्रों, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की वजह से आज वैश्विक तापमान के दर के अंदर वृद्धि हो रही है और इससे हमारा ना जीवन प्रभावित हो रहा है, इसके साथ साथ में पशु पंछियों का भी जीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ पशु पंछी जीव जंतु तो
लिप्त होने के कगार पर भी पहुंच गया। हमारा दायित्व है कि इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इसे बचाने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए 75 सूत्री कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लगाते हुए उस पर अमल करते हुए इस समस्या को और अधिक विकराल होने के साथ साथ में इसके और हमें अपने दायित्व को निभाते हुए इस पर काबू पाना बहुत ही जल्द बहुत ही आवश्यक हो गया। इस पर हम सबको इस पर अपना ध्यान अवश्य केंद्रित करना चाहिए। साथियों मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद अपनी प्रतिक्रिया आप हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के साथ mail@radioudan.com के माध्यम के साथ साथ आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों मित्रों, आपके सुझावों आपकी पसंद आपकी प्रतिक्रिया का मैं बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। साथियों मित्रों, अब मैं इस मंच से आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, विदा होने की आज्ञा चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मंच पर इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आप सबका कोटि कोटि जय। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। अगर जिंदगी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल रही तो आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर जीवन मूल्य के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ में सामाजिक दायित्व के साथ साथ से संबंधित जानकारी के साथ हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव और उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे और उसे अपने जीवन में मनन करते हुए, निदासन करते हुए इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास अवश्य करेंगे। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। पुण्य एक बार फिर से आपका कोटि कोटि शायद धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। आप सबका पुण्य धन्यवाद आभार इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का। सूरत को देखा नहीं जानू ना धाम रे, सूरत को देखा नहीं जानू ना धाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे। सूरत को देखा नहीं जानू न धाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे।
समय के दुशासन ने चाल चली भारी, चाल चली भारी। समय के दुशासन ने चाल चली भारी, लज्जा से मुक्त होके घूम रही हर नारी। माधव कहीं से आचीर तूले थाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे। जितने जिसको शाप लगे सबने है भुगतने, सबने है भुगतने। जितने जिसको शाप लगे सबने है भुगतने। हम सब अहिल्या से माटी के हैं पुतले, छू के हमें तारने को आओगे कब राम रे। कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे। सूरत को देखा नहीं जानू ना धाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे। मोह बना हिरण कश्यप निर्भय हुआ है, निर्भय हुआ है। मोह बना हिरण कश्यप निर्भय हुआ है। खीर दे ये लालच की जिसमें विष भरा है। प्रगटो हरि मोह का काम हो तमाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे। पाप रूपी कौरवों का डर ऐसा छाया, डर ऐसा छाया। पाप रूपी कौरवों का डर ऐसा छाया। पुण्य के पांडवों का रथ ही है डगमगाया। सारथी बन जाओ हरि थाम लो लगाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे। सूरत को देखा नहीं जानू ना धाम रे, कंसों की नगरी में ढूंढू कहाँ श्याम रे, ढूंढू कहाँ श्याम रे।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।